एक बार बोलिए, क्या बोला आपने? मॉड्यूल 1 पेज नंबर 72। पीडीएफ वाला पेज नंबर या वो वाला अलग अलग है इसके लिए। इन चैप्टर कौन सा है बता दीजिए। तो ऐसे नंबर नहीं है सर वो। यानी टॉपिक होगा ना कुछ? एक मिनट सर। कुछ टॉपिक होगा जिसका इन चैप्टर होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, तो इन चैप्टर प्रोजेक्टाइल का कौन सा क्वेश्चन है? सर 48 और 27। क्वेश्चन नंबर 48 और 27 बता। 40 और 27। 40 और 27 अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 और 27। एक सेकंड खाते मुझे लिख दीजिए बुकलेट खोलने के लिए। ट्वेंटी 27 तो मिला, क्रिकेटर वाला ना 27। हाँ सर वो वाला। सर इसमें 36 वाला भी। अच्छा, ऐड कर लेते हैं तो। और 35 क्या क्या ऐड करना है बेटा? बोला 35 बोला किसी ने, और 36। 36 वेरी गुड। और कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं 27 में आई है। A cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter। तो ये है मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम रेंज होगा। यस सर। तो मैक्सिमम रेंज होता कितना है? यू स्क्वायर बाई 2g। अरे जी जी जी। जी। तो यू स्क्वायर बाई जी 100 है। तो यहां से मुझे मिल गया u इज इक्वल टू 10√10। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल एज्यूमिंग ऐसा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना। हाँ सर। तो उसका साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो यू एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। जब वर्टिकली सीधे थ्रो करेगा तब। यस सर। तो ये हो गया 10√10 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हो गया 1000 अपॉन 20। 50 मीटर है आंसर। हाँ सर। So 27 is done. Next is 35th, 36. थर्टी फिफ्थ देखिए, आगे बढ़ो, लिख लिया है? ऊपर करूं? बोलिए। हाँ सर। A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed 720 km per hour.
तो सबसे पहले ये 720 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होगा? बोलिए 5/18 200 100. तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड. Passes directly overhead an anti-aircraft gun. The gun fires shells with 600 meter per second at certain angle with horizontal. ठीक है. If the shell hit the plane, find the angle. ऐसा देखो कॉमन सेंस है. ये है 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर. तो इस 1500 मीटर पर ये जो आपका फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन हॉरिजेंटली जा रहा है विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऐसा. और यहां से जो थ्रो किया वो 600 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया. एट एन एंगल मालूम नहीं कुछ भी थीटा ऐसा होगा है ना. हाँ सर. अब कहीं भी आगे जाकर ये इसको हिट करता है, कहीं भी करे मुझे क्या मतलब. तो कहीं भी आगे जाकर अगर इसको हिट करता है ये, तो ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन और ये है मेरा फाइटर प्लेन. तो फाइटर प्लेन हो या एंटी एयरक्राफ्ट गन, दोनों का एक्स में सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है. Yes, sir. हाँ सर. तो दोनों का एंटी एयरक्राफ्ट गन का मैं ऐसे लिख सकता हूं 600 cos थीटा into t is equal to 200 into t ऐसा लिख सकता हूं. Yes, sir. तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/3. तो थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 1/3. यही पूछा रहा होगा शायद. Sir, हाँ. आया समझ में? with horizontal acceleration. तो क्या क्या निकालना था? फाइंड द एंगल. तो एंगल हो गया. अब कहता है फाइंड द मिनिमम एल्टीट्यूड एट विच पायलट शुड फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट विद द सेम स्पीड सेम एंगल. तो अब एक ही तरीका है कि ये इसको हिट नहीं करे जब ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट 1500 मीटर से छोटा हो. हाँ सर. तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या फॉर्मूला है? बोलो. U square sin square theta by 2. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. u कितना है? 600 है. तो 600 इंटू 600. कॉस थीटा 1/3 है तो साइन थीटा कितना होगा? √8/3 होगा. Yes sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10. तो ये हो गया मेरा 600 इंटू 600 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 10. तो ये 10 से 1 गया, 2 से 4 टाइम्स 8 गया, 3 से ये हो गया 20, ये हो गया 3, फिर 3 से ये हो गया 200 है ना. तो 4 2 जा 8 2 जा 16,000 हो गया.
मतलब 16 किलोमीटर हो गया। आया समझ में? हाँ तो 16 किलोमीटर से ऊपर अगर फ्लाई करेगा तो नहीं हिट होगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लो, फिर 36 पे आते हैं। आगे बढ़ूं? सर, एक ही मिनट। यस सर। थर्टी सिक्स में आ जाइए। A bomber flying upward at an angle 53 degree with vertical releases a bomb at 800 meter altitude. तो इस 800 मीटर एल्टीट्यूड पर वर्टिकल से 53 डिग्री पर हाँ रिलीज किया। अब कहता है द बॉम्ब स्ट्राइक ग्राउंड 20 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। तो ये बॉम्ब अब यहां से ऐसे गिरेगा ग्राउंड पर, तो ये आने में इसको लगता है 20 सेकेंड्स, है ना। ये स्पीड मान लो u है, तो ये हो जाएगा u sin 53 मतलब 4u/5। ये हो जाएगा u cos 53 मतलब 3u/5। होगा ऐसा? Yes, sir. हाँ सर। तो इसके y डायरेक्शन में अगर काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस 3u/5, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y माइनस 800 मीटर। होगा ना? हाँ सर। एंड
time Yes, taken sir. is 20 seconds. कोई दिक्कत? नहीं सर. तो sy is equal to uy into t plus half ay into t square. तो sy की जगह -800, uy की जगह 3u/5, टाइम की जगह 20 सेकेंड, माइनस हाफ ay की जगह 10 और t की जगह 20 का स्क्वायर. ऐसा होगा? Yes, sir. तो ये हो गया 12u, ये 20 स्क्वायर 400, 400 इंटू 5 2000. ऐसा होगा? हाँ सर. तो यहाँ से 12u हो गया आपका 1200. तो यहाँ से u की वैल्यू हो गई 100 मीटर पर सेकेंड. Yes sir. ये एक आंसर होगा. तो ए पार्ट का ये आंसर. और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड. ठीक है, सब बताता हूँ. तो ये तो यू मिल गया मुझे, ए पार्ट. बी पार्ट में पूछा है मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट इस केस में एक तो ये 800 मीटर होगा प्लस यू वाई स्क्वायर बाई 2g होगा. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 800 प्लस 3u/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2g. सो 800 प्लस u निकला था 100, तो 3u/5 कितना होगा? 60 होगा. Yes, sir. So 60 square upon 2g, that is 20. तो 800 plus 3600 by 20, तो 980 मीटर होगा. Yes, sir. ये हो गया बी का आंसर. सी में क्या था? Range. क्या था? Range. Horizontal distance covered by the. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सर तो ये ux इंटू टी हो जाएगा. ux मेरा है 4u/5, तो 4u/5 इंटू 20. तो u है मेरा आया था 100, तो 80 इंटू 20, तो 1600 मीटर. ये हो गया थर्ड का आंसर. डी में क्या पूछा है? Velocity of the bomb when it strikes the ground. वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड. तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो u कंपोनेंट 4u/5, इसमें x कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 80 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. y कंपोनेंट अगर मिल जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा आंसर होगा. हाँ सर. Yes, sir. है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 स्क्वायर vy स्क्वायर को लिख दें uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू sy. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Yes, sir. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 80 स्क्वायर. uy कितना है? 60
+2, AY हो गया -G और SY हो गया -800 हो गया। हाँ सर। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया √80² मतलब 6400, 60² मतलब 3600 और ये हो गया 8000 इंटू 2 16,000 है ना। इन तीनों का सम कितना होगा? 26,000। 6,000. 26,000 ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. 10 √260 और कुछ कर सकते हैं जो भी हो, देख लो ये मीटर पर सेकंड आंसर होगा, मैच कर लेना वैल्यू से। सर इसमें तो उन लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट्स दिए, मतलब ऐसे रिजल्टेंट नहीं ढूंढना है। क्या मतलब वेलोसिटी का एक Components दिया है. कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, बस उतना ही ढूंढना है। ठीक है, तो जो भी आ गया ना। हाँ वो हाँ, तो sir. सर एक डाउट है इसमें, जो मैक्सिमम हाइट आपने ढूंढा वो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट या फिर जो मतलब एकदम किधर तक अटेन कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री तक, वो आपने ढूंढा? ग्राउंड से लेकर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, तो ग्राउंड से 800 मीटर और प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, इन दोनों को ऐड कर दिया। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। Sir, एक question है chat में डाला है. हाँ, चैट में किसने यस स्विमर विशेष ये अभी नहीं पढ़ाया बेटा, ये आप लोगों को रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा कैरामेटिक्स 2 में, तब होगा। ठीक है sir. सर थोड़ा जूम करो ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर हाँ, अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ रहा है तो एक ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब पैराबोलिक बनेगा, कैसा बनेगा? किसमें ग्राफ बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो इसमें टाइम कहाँ है बेटा इक्वेशन में? अरे हाँ, सॉरी। नीचे स्क्रॉल करूं? ये आंसर सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 48.
हो गया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A projectile is launched from a point on horizontal ground. The speed when it is at greatest height. ठीक है. Draw shape to तो कहता है कि जब ग्रेटेस्ट हाइट पर है, ग्रेटेस्ट हाइट पर इसकी स्पीड होगी केवल u cos थीटा, और जब हाफ ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट पर है तब इसकी स्पीड कुछ भी है v मान लो. तो लिखा है कि is under root 2 upon root 5 times the speed when it is at half the greatest height. मतलब u जो u cos थीटा है हमारा, यह अंडर रूट 2 अपॉन 5 v के बराबर यस सर. Yes, sir. है ना. तो आपको थीटा ढूंढना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहाँ u मान लिया मैंने, यहाँ v और यहाँ पर u cos थीटा. कोई दिक्कत? इस पॉइंट को O कह देते हैं, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं मान लो. तो देखो बहुत तरीका है सॉल्व करने का. एक ऐसे देखो, इसको एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ, शायद ज्यादा आसान होगा और आपको समझ भी आएगा. हाफ mu², ये हो गया पॉइंट O पर एनर्जी. हाफ mv² प्लस mgh/2, ये हो गया पॉइंट ए पर एनर्जी. हुआ? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. और हाफ m u² cos² थीटा प्लस mgh, ये हो गया पॉइंट सी पर एनर्जी. समझे आप? हाँ. ये हुआ Yes. एनर्जी एट ए, ये हुआ एनर्जी एट बी, और ये वाला टर्म हुआ एनर्जी, सॉरी क्या ओ ए लिख दिया था ना, वो ए बी. ओ, इसको कर दिया ए और इसको कर दिया बी. ठीक है. तो जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो. h क्या होता है? u² sin² थीटा बाई 2g. है ना. यस सर. हाँ सर. तो मैं बोलूंगा फर्स्ट और थर्ड को ले लो, तो इसमें v का टर्म नहीं आएगा, या इसको जैसे मन वैसे कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है. तो पहले फर्स्ट और थर्ड को ले लो, इन दोनों को. तो इन दोनों को ले लोगे तो हाफ m, ये सब हटा दोगे, देखते रहना. तो u² इज इक्वल टू u² cos² थीटा प्लस हाफ m हटा दिया तो 2gh, ऐसा होगा. यस सर. Yes, sir.
तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2g। h क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, तो इससे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आ गया। ये अपने काम का नहीं रहा। मुझे ढूंढना क्या है अकॉर्डिंगली बताता हूँ। रुको, मुझे ढूंढना है एंगल चाहिए थीटा। ठीक है, तो एंगल थीटा चाहिए। तो ये समझ आया, फर्स्ट थर्ड को किए तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आ गया मुझे, वो किसी काम का नहीं है। तो सेकेंड थर्ड को करते हैं। सेकेंड और थर्ड में से भी हाफ एम सबको हटा दोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल वी स्क्वायर प्लस हाफ एम को हटा देंगे तो जी एच इज इक्वल टू हाफ एम को हटा दिया तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2gh है ऐसा। Yes, हाँ सर। yes, sir. तो इसको इधर ले आओ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज जी एच। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को कि u cos थीटा इज अंडर रूट 2/5v। तो v को लिख सकते हैं अंडर रूट 5/2 u cos थीटा। हाँ सर। तो अंडर रूट 5/2 u cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा is equal to g into h. h is u square sin square theta upon 2g। ठीक है, तो 5/2 माइनस 1 कितना होता है? 3/2। तो ये हो गया 3/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। हाँ सर। तो tan स्क्वायर थीटा 3 हो गया। तो tan थीटा √3 हो गया। तो थीटा 60 डिग्री हो गया। Yes, sir. Yes, है ऐसा आंसर? हाँ सर, yes, sir. समझा। कर लीजिए कॉपी। 40 के आगे भी कुछ था इसमें? नहीं sir. हाँ सर। इसमें सारे हो गए 40, 35, 36, 27। आगे के बाकी लोग डाउट निकाल के रखो, तब तक ये कॉपी हो रहा है।
और बोलिए, और कोई डाउट्स बताइए तब तक। सर मेजर टेस्ट 2 से है। मेजर टेस्ट 2 से डाउट है, पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 और question- 24. 6 9 21 23। बेटा क्वेश्चन मेरे पास होगा नहीं। मेजर टेस्ट 2 मतलब 2 मीन्स वो अभी कैलकुलस डीपीटी वाला नहीं। नहीं सर, वो सर मैं शेयर कर दूं? मेजर टेस्ट 2 एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करो ताकि मैं यहाँ पे आपके इस स्क्रीन पे कॉपी पेस्ट कर सकूं। मैं इस हाँ सर, 1 मिनट। व्हाट्सएप को वेब पे ले लेता हूँ पहले। एक मिनट रुको, व्हाट्सएप को पहले वेब। तो एक क्वेश्चन चैट में भी डाला है। सर मैं सीधा क्वेश्चन ही शेयर कर दूं सर, व्हाट्सएप पे भेजने में नहीं बता। नहीं, वो जो मेजर टेस्ट 2 का पेपर है ना, वो शेयर कर दो, उसमें से जितने डाउट होंगे सब कर लेंगे। हाँ सर। तब तक क्वेश्चन नंबर लिखा दो तुम लोग जो बोल रहे थे, मैं लिख लेता हूँ तब तक वो भेज रहा है। तो मेजर टेस्ट 2 के डाउट्स बोल दो बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6 6 और सर 7 23. 7 और 23. 23 और सर 4 6 7 21 23। क्या बोल रहे हो? 6 7 23 क्या ऐड करना है इसमें? 4 और 21। 4 और 21 ऐड करना है। तो मेजर टेस्ट सर 2 में हाँ बोलो। सर 8 और 20 8 भी ऐड करना है, और सर 20। 20 भी ऐड करना है, ठीक है। तो मेजर टेस्ट 2 में से इतने डाउट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 शेयर किया बेटा। सर 19 अभी और सर शेयर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। सर सारे भेज दिए। अरे फोटो भेज दिया, वो पीडीएफ फाइल नहीं होता है क्या इसका? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ठीक है, हाँ होता तो ठीक है तुम्हारे पास। सबसे पहले कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ये तो 6 सर इसमें 19 भी है सर डाउट। चलो सबसे पहले जो जो दिख रहा है करते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्रॉप नहीं कर सकते?
एक सेकेंड, कट कॉपी पेस्ट, क्रॉप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना? जो भी है, काम से मतलब है। Question number 6. A particle of mass m projected to velocity v, angle 45 degree with horizontal. The magnitude of angular momentum L is m into r cross b. The particle development when the particle is magnetic. इतना जल्दी क्वेश्चन पूछता है। इधर देख, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हो? Yes. Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन तो दे दिया है r क्रॉस p। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो ये हो गया मेरा p वेक्टर, हो जाएगा ना, जिसकी Yes, sir. वैल्यू हो जाएगी एम यू कॉस थीटा और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और ये मेरा हो गया आर वेक्टर, हो गया। तो क्वेश्चन में ही दे दिया है एल इज आर क्रॉस पी, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में। Yes, sir. तो एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB sin थीटा। अरे, एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये तो रेंज का आधा हो जाएगा ना? हाँ। तो मैं सीधा सीधा इसको लिख दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रेंज का आधा मल्टीप्लाइड बाय एम यू कॉस थीटा। Yes, sir. और बाद में रेंज का फॉर्मूला पुट कर दो, आ जाएगा। या मैं सॉल्व करूं? Yes, sir. सर मल्टीप्लाइड बाय mu cos थीटा क्यों किया? क्वेश्चन पर इसलिए किया। लिख लो। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कौन कौन लिखाया था? ये तो था 8। ये 6 था ना क्वेश्चन नंबर। हाँ सर। Fourth. Yes, sir. अच्छा, अब 7, 4, 8 ये सब में से देखता हूँ कुछ है तो। ये तो 1 है, ये है 3, 4। फोर्थ पूछा था किसी ने? हाँ सर। Yes, सर sir. एक मिनट स्क्रॉल अप करो ना, थोड़ा सा ही बाकी था लास्ट डायग्राम में। बोलो बोलो, 6 की 4th था क्या किसी का? हाँ सर. हाँ थर्ड, सर। 4th, 5th। हाँ ठीक है, तो ये वाला देखते हैं। एक स्नाइपिंग टूल आता है, उससे केवल उतना ही पोर्शन कट होगा जितना जरूरत है। हाँ, आ गया मेरे पास।
Done, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फोर्थ। चलो, मेरे विंडो में एक स्नाइपिंग टूल था, उसका यूज कर लिया मैंने। देखो काम करता है कि नहीं। कंट्रोल भी हाँ करता है। बार बार उतना पेज वेस्ट नहीं होगा। अरे बट ये दिख नहीं रहा है। तो 1 मिनट को थोड़ा सा कलाकारी और करता हूँ। इसका पहले साइज बढ़ाता हूँ, फिर स्नाइपर में। क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ दिखाई दे रहा है ना? यही क्वेश्चन था। A cricketer hits the ball with velocity 25 meter per second, 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? ओए गधे, क्या क्या पूछता रहता है तुम लोग? तो एक फील्डर है 50 मीटर पर, तो ये ऐसा हो गया। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया ये। यहां से एक बॉल को थ्रो किया। अब यहां से एक बॉल को थ्रो किया, (25 मीटर पर सेकेंड से, और हॉरिजेंटल से है 60 डिग्री। तो ये यहां से ऐसे गया, कहीं कहीं भी जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बैट से 50 मीटर दूर जो फील्डर होगा, ठीक है, इससे ये कितने हाइट ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला एच ढूंढना है। तो आई बात समझ में? हाँ तो सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 50, h लिख सकते हैं। यही h मुझे ढूंढना है। यस सर। Yes, इसका sir. रेंज क्या हो जाएगा? 2ux into uy upon g, ऐसा हो जाएगा। यस। तो 2 into 25 cos 60 into 25 sin 60 divided by g, ऐसा हो जाएगा। यस। तो ये 2 गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 125 √3/4। कैलकुलेशन देखते रहना। हाँ सर। ये कुछ रेंज मिल गया। हाँ। Yes, sir. यार रुको, इतना मेहनत नहीं करते हैं। रुको, छोटा तरीका, ये थोड़ा मेहनत का काम हो गया। इतना मेहनत, ये रूट आ गया तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये रूट आ गया तो हद हो गया। डिलीट डिलीट डिलीट। ऐसे कर लो। cos 60 1/2 होता है ना? Yes. तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 12.5 हो गया। Yes, sir.
तो ये 12.5 हो गया, मतलब टाइम कितना लग गया 50/12.5, दैट इज 4 सेकेंड। हो गया ना? यस सर। Yes, sir. ये आसान है, यहाँ मुझे 4 इजी वे में दिख गया। तो 4 सेकेंड में y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ sir. ये 25 sin 60 मतलब 25√3/2, ठीक है। तो h को हम लिख सकते हैं 25√3/2 इंटू t माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। हाँ सर। समझे? हाँ हाँ। हाँ sir. तो ये हो गया 2 2 जा 4, 50√3 माइनस 80, है ना? तो √3 को 1.7 पकड़ लो, तो 85 माइनस 85 मीटर के आसपास आंसर है। बोलिए, हाँ sir. हाँ आंसर sir. आप लोगों के पास होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? फिफ्थ भी था क्या किसी का? नहीं। सिक्स तो 7 था और बाद में 8 था शायद। हाँ 7 मिला। आगे बढ़ूं? हो गया? Yes, sir. सेवेंथ पे आइए। A particle reaches the highest point when it has covered exactly half of horizontal range. मालूम है? The corresponding point on the displacement time graph is characterized by, ऑप्शन है इसका क्या? बिना ऑप्शन के कैसे बताऊं बेटा? इसका तो कुछ पूछा है नहीं जो मैं ऐसे बता दूं। सर नहीं एक मिनट में समझे? आप ऑप्शन सेंड करता हूँ। अच्छा, बाद में सेंड करना, तक आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं। सर इसके पहले वाले में आंसर 8.2 दिया। कितना दिया है? 8.2। हाँ सर 8.2 है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो जितना आएगा, मैं तो अंदाजा से बोला ना। हाँ सर एग्जैक्ट किया था वो नहीं आ रहा, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा। हाँ यही आंसर होगा जो आ रहा है, इसमें कुछ है नहीं, कॉमन ठीक है सेंस। सर। सेवेंथ के बाद कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 8th 9th पूछा था किसी ने? बोलो। 8th 9th था डाउट की लिस्ट में? सर हाँ 8th तो था ना? सर सर, 8 था, 9th नहीं था। हाँ 8th था, तो चलो 8th सर देखते वो हैं। 50√3 माइनस 80 तो 6.6 आ रहा है। अरे वही बोला, जो आएगा वो आंसर होगा। ओके सर। 4th और 6th हो गया है हम लोगों का। 4th हो गया, 6th हो गया, अब 8th पे आते हैं। 8th क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। 8th एक बार कॉपी कर देता हूँ। 8th कहाँ है? ये 9th 8th, हाँ यहाँ पे दिख रहा है।
A body of mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed 98 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. The change in momentum of the body is. अच्छा, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें क्यों पूछा? इतना ही क्वेश्चन था ना, या कुछ और था जो छूट गया है मेरा? इतना ही था। तो यहाँ पर यह है आपका 98 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो ये मेरा होगा 98 cos 30 और ये होगा 98 sin 30। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, तो ये 98 cos 30 ही रहेगा, है ना? हाँ सर। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 98 sin 30 अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 98 sin 30, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट तो अनचेंज रहा, y कंपोनेंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो -2m 98 sin 30 j कैप ऐसा होगा। सो -2 m कितना है? 0.5 kg है शायद, जीरो 0.5 ही है ना? Yes, sir. तो ये हो गया -4.9 j कैप kg मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड पूछा होगा 4.9 आंसर आया समझ में? तो 49 होगा। तो 49 आएगा ना? कैसे हाँ, बेटा? sir. हाँ तो 49, 98 into हाँ 49 होगा बेटा, 49. हाँ 49। सो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज 49 kg मीटर पर सेकेंड। सर ठीक है, सर वो -2m कैसे है? क्या? सर वो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। हाँ सर। मैं नहीं बताऊंगा, खुद से सोचो, मुझे सब नहीं आता। सोचा आया समझ में? हाँ सर, फाइनल माइनस जिसने पूछा था बेटा उसको समझ आया? सर वो -2 कैसे है वो नहीं समझा। अरे फाइनल है -m इंटू 98 sin 30 और इनिशियल है +m इंटू 98 sin 30। तो फाइनल माइनस हाँ हाँ इनिशियल हाँ क्या हाँ होगा? हाँ सर समझा। सर 7th के ऑप्शंस मिले। अब मिले तो रुको बाद में। ओके। नेक्स्ट में क्या है? 20, 21, 23 ऐसा पूछा है। हाँ, sir.
हाँ, तो 20 में भी क्या है, क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, छोड़ो उसको, 21 देख लो तब तक। सर मैंने वो पहले वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन सेंड किया आपको। अच्छा, वो सब मैं ओरली बता दूंगा, घबरा मत। अभी तुरंत पहले जो प्रॉपर है वो कर देता हूँ। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ट्वेंटी वन। The diagram below shows four coplanar vector A, B, C, D, each of magnitude 5. Then find the magnitude of A plus B plus C plus D. अच्छा, 72, 72, 72. ये पूरा एंगल कितना होगा? $144. 144 होगा। हाँ Yes. अच्छा, सर 216 होगा ना? तो सॉरी 144। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं अपने मन से यहाँ पर एक और 5 न्यूटन का फोर्स ले लूं इसके बीच में, 5 मैग्नीट्यूड का, तो अब ये पांचों का सम 0 होगा। इसको अपने मन से कुछ नाम दे दो, सी डी ई नाम दे दो। यस तो अब ये पांचों का सम 0 हो जाएगा, यस हाँ या ना? यस तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये माइनस ऑफ ई के बराबर है। यस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बराबर है। यस मतलब आंसर 5 यूनिट ओनली। हाँ सर। समझा सर। समझा सर, समझा। आया समझ में? ट्वेंटी टू भी था 21 के बाद। नहीं, देख लेता हूँ। नहीं था सर शायद। हाँ है ना, 21, 20, 21, 23। अभी कौन सा बताया? 21 बताया ना? यस सर। यस सर। 23 बचा, ठीक है। ट्वेंटी थ्री ढूंढूं, 23, हाँ मिल गया, 23 भी है। ऊपर वाला लिख चुके हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। 3 वेक्टर दिया हुआ है, बोला है तीनों एक ही प्लेन में है ना? हाँ तो सर। 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होंगे तो कॉमन सेंस से सोचो कि किसी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ सर। सर हाँ सर। मतलब किसी 2 का क्रॉस लेकर तीसरे के साथ डॉट कर दो तो 0 हो जाना चाहिए। हाँ यस सर, सर। समझा। तो अगर ये किसी 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट होके 0 हो जाता है तो ये क्राइटेरिया होगा कि तीनों एक ही प्लेन में हैं। ओके। हाँ सर। यस सर।
ये कॉमन सेंस समझ आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो किस दो का क्रॉस लूं, जो बोलो। देखो कि तीनों में तो आई जे के सब है, तीनों में से किसी का भी लेना ठीक ही है। जो मन करे ले लेना, क्या बताऊं। तो ए क्रॉस बी ले लो, और ए क्रॉस बी जो भी आए उसको सी के साथ डॉट कर दो, तो ये 0 आना चाहिए। हाँ सर। तो पहले तो ए क्रॉस बी आता है निकालने? हाँ सर। यस सर। तो निकालो तुम लोग, मुझे नहीं आता है। मुझे ये सब आता तो फिर मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ाता ना। 4 6 3 1 2 -1 आता है आप लोगों को? यस हाँ सर आता है। सर। तो बताओ तो कितना होगा। मुझे नहीं आता ये सब। -12 आई कैप -3 तो -7 जे कैप गला दबा दूंगा। ये होगा? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर करेक्ट। सर +7 जे कैप कैसे आया? मुझे नहीं आता ये सब। अरे -7 और -j कैप तो +7 j कैप। तो अब इस ए क्रॉस बी को अगर हम सी के साथ डॉट करें, तो सी है हमारा ये। तो डॉट में तो सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। एक मिनट रुको। अब इसको सी के साथ डॉट करें तो डॉट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो -12 -14 +2z, दिस इज इक्वल टू 0। यस। तो 2z कितना हो गया? 26। तो z हो गया 13। है आंसर? यस सर। समझा सर। कर लो। सर उस टाइम पे हम लोगों ने 3 डिमेंशनल का पढ़ा नहीं था तो कोई अल्टरनेट मेथड हो सकता है क्या इसका? कहाँ 3 डायमेंशनल है इसमें? कौन सा 3 डायमेंशनल है बताओ? सर ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल ही है। डायमेंशनल क्रॉस प्रोडक्ट हाँ ऑफ सर, 3 एक वो डिमेंशनल। प्लेनर वाले का। क्या क्या सर, क्या? हम लोग ने वो टाइम पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट 3 डायमेंशन में कैसे करना है वो हाँ नहीं सर। हाँ हाँ। फिर सर। वही कहानी है। 3 डायमेंशनल वर्ड कहाँ आया? 3 डायमेंशनल वर्ड कहाँ है इसमें? तुम लोग अपने मन से तो समझ लेते हो। तो हमारा क्रॉस सर, प्रोडक्ट ये- चालू ही किया था, उसको पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया था। वो अरे प्लेनर देख के एक्चुअली नहीं समझा था। पूरा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो पढ़े होगे ना, कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा वो ए पर परपेंडिकुलर होगा, बी पर परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। ये तो डेफिनेशन था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और सी अगर ए बी के प्लेन में ही है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कहाँ 3 डायमेंशन वर्ड तो कहीं है नहीं, अपने मन से तुम लोग मान लेते हो कुछ कुछ। नहीं सर, सर 3 वो डायमेंशनल नहीं, है। मैट्रिक्स आपने किया ना, मैट्रिक्स कैलकुलेशन वो नहीं आता था। मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट है ये। डिटरमिनेंट कैलकुलेशन। ठीक है, कोई नहीं, सीख लिया ना, सीखने से मतलब है, पंचायत बाद में। हो गया ये?
हाँ सर हो गया। टेस्ट के डाउट हो गया। अब टेस्ट में जो ऑप्शन वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो फटाफट ओरली बोलो, मैं ऐसे ही आंसर बता देता हूँ। जिसके ऑप्शंस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऐसा वैसा कुछ था ना। 7 और 20 वो दोनों में थे ऐसे। बोलो बेटा और कुछ फटाफट। तो चैट में एक क्वेश्चन डाला। सर अभी हम लोग वो एक्सरसाइज में से पूछ सकते हैं क्या? क्या एक्सरसाइज में से? सर वो एक्सरसाइज 4 में जो लास्ट रह गया था ना 20, वो डाउट है, और हाँ 2 में सर। 14 लास्ट वाला। रह गया था मतलब घर में तुम लोग तो किया तो होगा नहीं, मेरा कहलाओ मैं बता देता हूँ। अरे नहीं सर, वो लास्ट हाँ सर। डाउट सॉल्व किया था ना उसमें। हाँ सर, आपका डिस्कशन आपने बोला नेक्स्ट टाइम लेकिन घर जाके दोबारा किया? सर आता नहीं था इसके लिए तो डाउट है। अरे बेवकूफ, तो उस ट्राई दिन किया सर पर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों का ट्राई। उस दिन 10-15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो लाइफ में कुछ सीखा होगा ना, तो उसके आगे घर जाके कभी कोशिश किया? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन, मतलब तुमको लगता है तुम्हारा डाउट हो गया? नहीं मेरे सर, सॉल्व करने से डाउट होना थोड़ा ना होता है। मैं तो अभी फिर कर देता हूँ, देखो चलो। एक्सरसाइज 4 का कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट वाला। लास्ट वाला 20th। तो मैं कर दिया, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा डाउट हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा, जब तक तुमसे सॉल्व नहीं हो तब तक वो तुम तो मेरा प्रैक्टिस करा रहे हो, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ सर। हाँ सर। लो सॉल्व कर देता हूँ मैं, लेकिन चलो कर देता हूँ। क्या ज्ञान दो तुम लोगों को, तुम लोगों के पास पहले ही बहुत ज्ञान है। एक बात सीखो तुम लोग, ऐसे बता रहा हूँ, डाउट ऐसे भी सोचो ना कि सर से पूछ लिया, सर ने कर दिया, हम कॉपी कर लिए, यकीन मानो कुछ नहीं सीखा। इसमें थोड़ा ना सीखते हैं, इसमें तो अपना टाइम बर्बाद हुआ। नोटबुक में लिखा तुमने, मैंने लिखा, ये सब। डाउट क्या होता है कि जब तुम किसी क्वेश्चन के साथ दिन रात फाइट करो, सोते जागते उठते बैठते, सब डेटा सब याद हो जाए, 10 बार किया सॉल्व नहीं हुआ। अब अगर तुम सर से पूछोगे तो सर अगर जो 2 लाइन लिखेंगे पहला ना, तो तुम्हें क्लिक करेगा, अच्छा मैंने ऐसा सोचा था, बस अब मुझे बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो जो तुम सीख गए ना, वो तुम्हारा डाउट है, वो तुम्हारा लर्निंग है। ये सब कोई काम नहीं है, सब नोटबुक भरने का काम है। तो किसी क्वेश्चन के साथ तुम लोगों ने घर में फाइट मारने वाला एटीट्यूड भी नहीं है। नहीं हुआ सर से पूछ लेंगे, सर लिख लेंगे, सर लिख लेंगे, इसका मतलब तुम्हारा हो गया, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन के साथ तब तक फाइट मारते रहो जब तक सोते जागते उठते सपने में हर जगह वो क्वेश्चन नहीं घूमे। 10 बार कोशिश करो, 10 बार गलत आंसर लाओ, तब जाके अगर नहीं हुआ तो उसको डाउट कहते हैं। अदरवाइज ये तो मेरा प्रैक्टिस कराते हो तुम लोग कर देता हूँ। A train is moving along a straight line with constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed 10 meters per second at an angle 60 degree with horizontal. तो चलो पहले ट्रेन बनाते हैं। ये सब देखो टाइम पास का काम है। एक ट्रेन बनाया, ट्रेन, इस ट्रेन में दो व्हील लगा देता हूँ।
एक व्हील यहाँ पर, इस व्हील को थोड़ा ऊपर कर दे। एक व्हील यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो ये सब फिजिक्स छोड़ के ड्राइंग की क्लास हो गई। अब ये ट्रेन जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? कोई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ट्रेन जा रहा है ना। इस ट्रेन के अंदर एक आदमी, एक बच्चा बॉल को थ्रो करता है with a speed 10 meter per second at an angle 60 degree with horizontal। तो ये ऐसे जाके ऐसे कहीं गिरेगा, है ना। अच्छा। तो ये हो गया बच्चा बॉय और ये हो गया कोई पॉइंट पी। Now the boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at same initial height। तो ट्रेन के अंदर उसको जितना चलना पड़ा वो डिस्टेंस है कितना? 1.15 मीटर। अच्छा, तो ट्रेन के अंदर उसको कितना चलना पड़ा उससे मतलब अभी बाद में। टाइम को तो उससे मतलब नहीं है, टाइम को तो वाई कॉम्पोनेंट से मतलब है। यस सर। तो एक्स कॉम्पोनेंट को छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 10 sin 60 मतलब 5√3। हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टू इंटू UI अपॉन जी होता है ना। तो 2 इंटू 5√3 डिवाइडेड बाई 10 मतलब √3 सेकेंड हो गया। हाँ सर। यस। हाँ सर। हाँ सर। अब इस √3 सेकेंड में क्या होगा? बॉल भी आगे जाएगा और ट्रेन भी आगे जाएगा, हाँ सर। है ना। पक्का? बोलो। हाँ सर, दोनों जाएंगे। दोनों जाए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू ट्रेन ये तो हाफ AT² होगा। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू ट्रेन ये हो गया मेरा 1.15 मीटर। तो हाफ एक्सेलरेशन A T मतलब T² मतलब 3, दिस इज इक्वल टू 1.15 मीटर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 1.15 इंटू 2/3। है इतना आंसर? देखिए तो बुक में आंसर एक बार। बोलो बेटा आंसर मैच किया? तो मैं ही देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 20 5 का है। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5 कितना आता है इसमें? अच्छा इसमें 0.7666 आता है सर। एक मिनट देख लेते हैं ना, कुछ हाँ सर। डेटा देख लो। 1.15 मीटर 10 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल यही सब वैल्यू है ना। सर ये एक्सेलरेशन बॉल का है या फिर ट्रेन का है? ट्रेन का। बॉल का तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं बट होगा सर ना। ये तो आप बट ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है ना, तो फिर हाँ हाँ। वो भी एक्सेलरेशन ही बॉल का होगा ना। अरे नहीं, लोग भी नहीं। चलो एक मिनट रुको।
एकदम क्रूड सर मेथड से। 1.15 मीटर तो लाइक बॉय का डिस्प्लेसमेंट है ना, बॉल का सर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा क्योंकि ट्रेन भी चला साथ में बॉय चला, तो इसलिए सर उसका उसके से डिस्प्लेसमेंट तो अलग हो जाएगा ना। रुक 1 मिनट रुक। हाँ सर। सिलेक्ट कर लूंगा। डिलीट। ऐसे सोचो कि इस टी टाइम में ट्रेन जितना चला, ट्रेन कुछ आगे गया, प्लस ट्रेन के अंदर बॉल कुछ आगे गया, यही कहानी है ना। हाँ सर। अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो ट्रेन कुछ आगे गया और ट्रेन के अंदर बॉल कुछ आगे गया, यही कहानी है। तो ट्रेन के अंदर बॉल जितना आगे गया वो है हमारा 1.15। हाँ सर। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू ट्रेन इज 1.15 लिखूंगा। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन is 1.15. So displacement of ball सर is समझ में आता है। 1.15 plus displacement of train. सर समझ में नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन क्यों किया? Displacement of ball ये हमारा हो जाएगा 10 cos 65। तो ये मेरा हो जाएगा 5 into √3। This is equal to 1.15 plus displacement of train, that is half, into a into t square। तो t कितना है? √3 है शायद, √3 था ना। हाँ हाँ सर। √3 का स्क्वायर, वही आंसर बार बार आ रहा है मुझे। तो 1.15 प्लस 3/2 मतलब 1.5a, दिस इज 5√3। पहले भी यही आया था ना। सर अभी बराबर आएगा 8.5 माइनस। हाँ सर, पहले नीचे डिनोमिनेटर में 3 था। यही आंसर आया था ना पहले भी। नहीं सर, पहले 3 नहीं था। सर अभी नहीं सर, पहले 8.5 डिनोमिनेटर में 3 था। सर अभी 8.5 का एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ना सर, आ रहा है इसमें। जो भी है, a का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ सर 5√3 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाय 1.5। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा कौन करेगा? ये 8.5 होगा। यस सर। तो 8.5 माइनस 1.15 5 के आसपास आता है ना। 7.45 हाँ डिवाइड बाय ठीक, 1.5 आएगा। आ गया आंसर। सर पिछली बार भी तो यही किया था। पिछली बार का लिख के रखा है किसी ने? क्या किया था मैंने? यही तो किया था। मतलब इस बार क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिख के किया, उस बार डायरेक्टली कर दिया था, इतने का ही फर्क था। हो गया होगा कहीं। अच्छा 1.5 से डिवाइड नहीं किया था, दिख गया मुझे। हाँ 3/2 1.5 से डिवाइड नहीं किया था, इसीलिए 5√3 माइनस 1.5 आंसर आ रहा था ना। आंसर पिछली बार हम लोग को आंसर मिला था 1.15 into 2/3। अच्छा ठीक है, चल कॉपी कर ले, छोड़ पंचायत बाद में, कॉपी कर ले। बोलो कोई इसमें क्या कोई डाउट पूछ रहा था बीच में? ये सर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन क्यों किया हमने सर? क्या बोलूं मैं, बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया या ट्रेन? बॉल। ट्रेन जितना गया उतना तो बॉल गया ही, साथ हाँ ही साथ ट्रेन के अंदर बॉल 1.15 मीटर और आगे गया, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन वही 1.15 होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। यस सर, ग्राउंड से समझा ये। अगर देखेगा, ग्राउंड से अगर देखेगा तो हाँ ट्रेन भी आगे गया हाँ सर, और ट्रेन के अंदर बॉल आगे गया, हाँ तो ट्रेन के अंदर अगर बॉल 1.15 मीटर आगे गया तो इसका ये मतलब हुआ ना कि ट्रेन जितना आगे गया, बॉल जितना आगे गया माइनस ट्रेन जितना आगे गया वो वैल्यू 1.15 है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 सर, थैंक यू सर। और बोलिए, और कोई डाउट्स? क्वेश्चन चैट में डाला है। चैट में डाला है क्वेश्चन, रुको देखने दो। कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन बेटा? वापस डालता हूँ। क्या नाम है तेरा, किस नाम से डाला है? यस हाँ सर। अच्छा, स्टेडियम ये वाला, ये तो एससीबी का क्वेश्चन है, वही वाला ना? हाँ सर वही। तो क्लास में कराया होगा मैंने, कितनी बार क्लास में, मेंटरशिप में, सब में कराया है इसको। चलो देखो, एससीबी के क्वेश्चन तो ऐसे ही बताया था ना, कौन इसको, अच्छा रुको वहीं से कॉपी कर लेता हूँ चैट बॉक्स से। चैट बॉक्स से भी तो कॉपी होता होगा, होता है क्वेश्चन। चैट बॉक्स से कॉपी करने का ये प्रॉब्लम है। देखो, रेफरेंस के लिए बता दो कौन सा नंबर क्वेश्चन है एससीबी का, बाकी लोग भी देख लेंगे। बोलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये एससी वर्मा का? सर 44। तो एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग रेफरेंस के लिए रखो, दोबारा पूछेगा तो मैं मारूंगा। एक ही क्वेश्चन तुम लोग हर बार अलग अलग आदमी पूछता है। ये ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा। दैट कितनी बार क्लास में कराता है। नहीं चलो ऐसे, सर, ये तो पहली बार है, ये नया सम है। नया समय, हाँ चलो तो यहाँ से गैलरी स्टार्ट हो गया,
तो 1 मीटर हाई 1 मीटर वाइड, 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 ऐसा कुछ है। इस अच्छा। पॉइंट से एक बैट्समैन ने छक्का मारा, ये है 35 मीटर पर सेकेंड और ये है 53 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 1 मीटर हाई से मारा है, मतलब फर्स्ट वाला जो बेंच होगा ना उसके लेवल से मारा है, अगर ध्यान देखोगे दोगे क्वेश्चन में तब। सर और ये डिस्टेंस है 110 मीटर। तो ये यहां जाके किसी भी बेंच को हिट किया, कितने नंबर ऑफ बेंच को हिट करेगा ये पूछा है। ये यहां मत काउंट कर लेना 1 2, मैंने इन जनरल कहीं बना दिया। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो मैं मान लेता हूं कि nth बेंच को हिट किया, अपने मन से मैंने मान लिया कि nth बेंच को हिट किया। ठीक है, Yes, बोलो। अच्छा, यस सर। अगर ये nth बेंच को हिट किया तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? एन गधे, एन ही होगा ना सर। n-1। हाँ सर n-1 होगा। हाँ सर। सॉरी n-1। और इसका x कितना होगा? 1100 1100 प्लस n। n या n-1? n सर n होगा उसका। एन होगा। सोच के बताओ। हाँ सर n ही होगा। हाँ सर एन होगा। हाँ सर एन होगा। और सोचो। नहीं सर n ही होगा, ऐसे ही लगता है n ही होगा। और सोचो। n-1 होगा या n होगा? ऐसे सर बोल, तुम लोग जो बोलोगे वही लिख दूंगा। n-1। अब n-1 हो गया। सर समझिए n-1 कैसे सर होगा। क्योंकि nth बेंच का तो स्टार्ट तक ही गिनने का ना, वो nth तो पूरा नहीं आएगा ना, nth के तो स्टार्ट तक ही गिनने का ना। सर उस बेंच पे कहीं पे भी हिट कर सकता है। हाँ तो फिर स्टार्टिंग तक ही गिनने का n-1। तो 110 प्लस y, ये x की वैल्यू हो जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r, ऐसा है। हाँ सर। हाँ Yes, सर। तो y को y रहने दो, x को लिख दो 110 प्लस y tan 53 डिग्री, 53 37 क्या था? 53 tan 53 कितना होगा? tan 53 कितना होगा? 4/3। तो 4/3 1 माइनस x, x को फिर लिख देंगे 110 प्लस y अपॉन r। इसमें सब कुछ पता है तो इसका रेंज कितना होगा? प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से इसका रेंज निकाल सकते हैं। 120। हाँ सर। 120 आता है। यस सर।
मैंने नहीं चेक किया, ये कह रहा है तो मैं लिख देता हूँ। यस सर, मतलब पहले किया था तब आया था। पहले किया था, बोला ना पहले किया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हो गया 120। तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन y दिख रहा है। यस सर। तो जरा सॉल्व करके बताइए y कितना आता है। कॉपी कीजिए पहले आप लोग, फिर सॉल्व करके मुझे y बताइए। बोलो कितना है y बेटा। एक मिनट। आया कुछ y की वैल्यू। बोलना बेटा। तो क्वाड्रेटिक बना पर उसका सॉल्व नहीं हुआ। तो क्वाड्रेटिक बना है तो उससे अप्रोक्स आ रहा है -15। बट सर मैंने तो रेंज ढूंढा तो रेंज मुझे 98 आ रहा है। पता नहीं, ये तो इन लोगों में से किसी ने बोला 120, मैंने नहीं देखा है बेटा। नहीं सर, 120 है रेंज, सॉल्व किया मैंने।
सॉल्व करो। y की वैल्यू 5 आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू y की 5 आएगी। तो y 5 आ गया, मतलब n-1 इज 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। सिक्स्थ बेंच आपका आंसर होगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। देख लेना सॉल्व करके। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. थैंक सर, यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।